माता दी भक्तों, जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माता दुर्गा का स्मरण करता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाएं, अंत में माता उसकी रक्षा अवश्य करती है। यही कारण है कि चैत्र मास को भक्ति और साधना का सबसे पवित्र समय माना गया है। चैत्र मास के प्रथम अध्याय में हमने माता रानी के आशीर्वाद और चैत्र मास के महत्व के बारे में श्रवण किया था। चैत्र मास के दूसरे अध्याय में हम श्रवण करेंगे सच्चे भक्त की परीक्षा और माता रानी की कृपा। पुराने समय की बात है, एक सुंदर और शांत गांव था। उस गांव में लोग मेहनती थे और सरल जीवन जीते थे। गांव के बीचों बीच माता दुर्गा का एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर बहुत पुराना था और लोगों की गहरी आस्था उसमें जुड़ी थी। हर वर्ष चैत्र मास आने पर गांव में विशेष पूजा और कथा का आयोजन होता था। सुबह सुबह मंदिरों में घंटी की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। स्त्रियां माता के भजन गाती थीं और पुरुष भी श्रद्धा से माता का स्मरण करते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कई बार उसकी फसल खराब हो जाती थी, कभी पशु बीमार पड़ जाते थे और कभी घर में किसी न किसी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर भी गोपाल ने कभी माता दुर्गा की भक्ति नहीं छोड़ी। वह हर दिन सुबह उठकर मंदिर जाता और माता के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास खाने के लिए भी मुश्किल से अन्न बचता है, फिर भी तुम रोज मंदिर में दीप और फूल चढ़ाते हो, यह हमारी प्रार्थना सुनती है। गोपाल मुस्कुराता और बोला, माता सब कुछ देखती है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ समय बाद चैत्र मास का शुभ समय आ गया। पूरे गांव में उत्सव जैसा वातावरण था। मंदिरों को फूलों और दीपों से सजाया गया। लोग माता की कथा सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। गोपाल भी रोज कथा सुनने जाया करता था। वह पूरे मन से कथा सुनता और माता का नाम जपता था। लेकिन उसी समय उसके जीवन में एक बड़ी परेशानी आने वाली थी। एक रात भयंकर आंधी और वर्षा हुई, बिजली चमक रही थी और तेज हवा चल रही थी। सुबह जब गोपाल खेत में पहुंचा तो उसने देखा उसकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, देखा, इतनी पूजा करने के बाद भी तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। लेकिन गोपाल ने शांत स्वर में कहा, यह भी माता की ही इच्छा है, शायद वह मेरी परीक्षा ले रही है। उसी दिन वह मंदिर गया और माता दुर्गा के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे माता, मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूँ। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विश्वास कभी कमजोर न हो। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मंदिर के पुजारी भी भावुक हो गए। कुछ दिन बाद गांव में एक धनवान व्यापारी आया। वह खेती के लिए अच्छी भूमि खोज रहा था। जब उसने गोपाल के खेत देखे तो उसे वह जगह बहुत पसंद आई। व्यापारी ने गोपाल से कहा, मैं तुम्हारी भूमि किराए पर लेना चाहता हूँ और यहाँ खेती करना चाहता हूँ। बदले में मैं तुम्हें अच्छा धन दूंगा। गोपाल ने सहमति दे दी। कुछ ही समय में उस भूमि पर बहुत अच्छी फसल होने लगी। व्यापारी ने अपना वादा निभाया और गोपाल को अच्छा धन दिया। धीरे धीरे गोपाल की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके घर में सुख और समृद्धि आने लगी। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन वही साधु जो पहले गांव में आए थे फिर से वहां पहुंचे। उन्होंने गोपाल की कहानी सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, देखा, माता दुर्गा अपने सच्चे भक्त की परीक्षा लेती हैं, लेकिन अंत में उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं। लोगों ने उस दिन एक बड़ी सभा की और माता की विशेष पूजा की।
सबने मिलकर माता की आरती की और जय जयकार लगाई। मंदिर में भक्ति का ऐसा वातावरण था कि हर व्यक्ति का मन श्रद्धा से भरा हुआ था। गोपाल ने सबके सामने कहा, मैंने जीवन में एक बात सीखी है, कठिन समय में भी माता पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर हमारा सच्चा मन है तो माता अवश्य हमारी सहायता करती है। उस दिन के बाद गांव के लोग और अधिक श्रद्धा से चैत्र मास में पूजा और कथा सुनने लगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम सच्चे मन से माता दुर्गा का स्मरण करते रहें और अपना विश्वास बनाए रखें तो अंत में हमें सफलता अवश्य मिलती है और हमारे जीवन में सुख अवश्य आता है। चैत्र मास में माता की कथा सुनने और सुनाने से मन पवित्र होता है, घर में सुख शांति आती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें भी इस पवित्र मास में माता का स्मरण करना चाहिए और अपने जीवन को भक्ति और सदाचार के मार्ग पर अवश्य चलाना चाहिए। तो भक्तों, ये था चैत्र मास का दूसरा अध्याय। इस अध्याय को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। कल हम चैत्र मास के तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे।